अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छे से ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से बनेंगी और स्पेशली ये बच्चों के लिए है। और बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि बच्चे हमारे स्पेशल होते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी स्पेशल होती हैं। और बच्चों को खुश करने के लिए बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। कई बार सब्जियों की रेसिपी लेके बच्चे नहीं खाते, तो कई रेसिपी इस तरह की होती है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्नैक्स है जी, पोटैटो ट्विस्ट जिसको कहते हैं, वो आज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जी यहाँ पर आलू ले लिए हैं, या आप लोग कटर से कर सकते हैं, आप लोगों के पास मूली का अंडा है तो उससे कर ले। और ये पतले पतले स्लाइसिस के अंदर कोशिश कीजिए करिएगा, ठीक है। ये स्टिक्स जो है मैंने ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैंने कुल्फ़ी वाले से लिया, आप लोग सिंपली उनसे ले सकते हैं, हर गली के अंदर कुल्फ़ी वाला आता है, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरह से आप लोगों ने फोल्डिंग करनी है। अच्छा, थोड़ी सी आप लोगों को इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि अगर आप लोगों के आलू थोड़े से मोटे हैं ना तो तब आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप लोग के आलू पतले होंगे तो फिर आप लोगों को इजीली इसमें गुजारने में आसानी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जो एक आलू है आप लोगों ने इसको ऊपर रखना है, एक आलू को रखना है नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही खाने में बहुत मज़ेदार सा होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी जो मैंने एक ये बना लिया है पोटैटो ट्विस्ट, और इस तरह से आप लोगों ने अपने जितने भी आप लोग बनाना चाहते हो उतने आप लोग बना लें। स्टिक्स पर होता है, स्टिक्स जितनी भी आप लोग पास अवेलेबल है उस हिसाब से। मैंने यहाँ पर 4 मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने इतनी बनानी है, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्ती बन गई। अब इसकी जो ऊपर हम लोगों ने कोटिंग लगानी है उसका मिक्सर सब बना लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान से और बहुत ही घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ये जी मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो बेसन का लिया है, ठीक है। बेसन यूज़ करेंगे हम। इसके बाद जी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैं ऐड करूँगी, ठीक है। अगर आप लोग इसको क्रिस्पी चाहते हैं, क्रिस्पी हो, तो आप लोगों ने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। मैदा ऑप्शनल है, मैदा अगर आप लोग डालना चाहते हैं डालें, वरना मैंने नहीं ऐड किया है तो आप लोग भी नहीं डाल सकते, कोई मसला नहीं है, ना भी डालें तो कोई भी मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाला है सूखा धनिया का पाउडर, मैंने पहले इसके अंदर ऐड किया। तो उसके बाद जी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड की थी। उसके बाद जी नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड किया था, चाइना साल्ट ऐड किया है, ठीक है। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारे लवाजमात होते हैं ना, ये आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऐड करने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए मैं हर बार कहती हूँ कि थोड़ी स्पाइसी रखा करें, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाला है चिकन पाउडर, ठीक है। ये भी मैंने 1 मिनट इसके अंदर ऐड किया है। और जी इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है अदरक पाउडर का, ठीक है। अदरक पाउडर इसलिए कि इसका फ्लेवर बड़ा प्यारा सा आएगा, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्ती आएगी। अच्छा, आप लोगों ने ये लाजमी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये कुछ लवाजमात है, ये आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करने हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो स्पाइसेस उनको कम रखें, ठीक है। मैं हर बार यही कहती हूँ। और ये जी कुटी लाल मिर्च है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देती है। ये मैंने इतनी ही डाली है कि जब हमारा ट्विस्टर रेडी होंगे ना तो वो उसका लुक बड़ा प्यारा सा ऊपर से आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च का ज़्यादा ऐड होगा, ठीक है। काली मिर्च आप लोगों ने डाल लेनी है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी घर में बनाए उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो एक हम लोगों ने बैटर बनाना है, उसकी पानी की कंसिस्टेंसी, अच्छा पानी आप लोगों ने इतना ही डाला है जितना आप लोगों को लगे कि बैटर है, ठीक है। आप लोगों ने बैटर इतना ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है कि आप लोग की जो इसकी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आके आपके जो आलू है ना वो अच्छे नहीं बनते, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ, ये है कंसिस्टेंसी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने चमचा उल्टा किया, ठीक है। इस तरह से कि जब मैं इस तरह से कर रही हूँ ना फिंगर से, तो वो ऊपर से रिमूव हो रहा है, ठीक है। इतना ही इसको थिक रखना है और इतना ही इसको पतला रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्विस्टर ले लेते हैं और इसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग इस तरह से करनी है कि बिल्कुल भी ज़्यादा ही हो, पतली लेयर हो, ठीक है। जब मोटी लेयर होगी ना तो वो अंदर से आलू भी नहीं निकलेंगे, दूसरा ये उसका फ्लेवर नहीं अच्छा आता है, ठीक है। पतली लेयर का फ़ायदा होता है कि आपकी जो आलू है वो गल भी जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने तैयार के लिए अपने जितने मेरे पास थे, ठीक है, स्टिक्स के मैंने हिसाब से किया है। और उसके बाद ये घी को गर्म होने के लिए रख दें साइड पर। जितना टाइम घी को गर्म होने में लगेगा उतनी आप लोग को इस सब काम करने में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जी इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। अच्छा, एक बात और कि अगर आप लोगों के पास ना बर्तन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग क्या करिएगा कि बर्तन में आप लोग के पूरा आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास फ्राई पैन जितना था, थोड़ी सी स्टिक, लेकिन फिर भी बाहर रखनी है कि गर्म ना हो जाए। दूसरा ये कि अगर आप लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर वाला आलू नहीं अंदर जा रहा है, नहीं डिप हो रहा है, तो आप लोगों ने इस तरह से ऑयल ना उसके ऊपर कर देना है ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। फिर आप लोग दूसरे तरीके से
मतलब कि एक साइड से पका कर दूसरी साइड से इसको पका सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी बड़ा प्यारा सा कलर आ गया, बड़े ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही उम्दा रेडी हो गए हैं। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हैं नए हैं तो फिर भी कर दें, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट किया करें और अपना हाल अहवाल बताया करें, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि बताया करें कि आप लोग को किस तरह की वीडियोस लगती हैं। ठीक है, इस तरह की वीडियोस ट्राई किया करें, बच्चों को बना कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।